वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब बैंक का नोटिफिकेशन आने वाला है। बैंक के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी बैंक है, आईबीपीएस पी, आईबीपीएस का, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जितने भी है आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जितने भी बैंक के वैकेंसीज हैं, कुछ इंश्योरेंस के आ जाएंगे। अभी बस अब आ गया है टाइम। मैं ये अब एक आध हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि मैं कल नंबर सीरीज पढ़ा रहा था। बैंक के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे 5 नंबर प्री में आने ही आने हैं। और मेंस में भी आपने अभी 2022 का एसबीआई पीओ का मेंस देखा होगा, उसमें नंबर सीरीज से ही क्वेश्चन आए थे। मिसिंग नंबर सीरीज था। आप पहले ए और बी को फाइंड करो, उसके बाद क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में आंसर दो या उससे रिलेटेड। तो इसका मतलब आपका क्या बेस, क्या हुआ? बेस नंबर सिस्टम हुआ ना, नंबर सीरीज हुआ। नंबर सीरीज आएगा तभी तो आप वो निकाल पाते। अब देखना, जो 2022 एसबीआई पीओ मेंस का पेपर हुआ था 4 जनवरी को, उसमें भी नंबर सीरीज के दो क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो उसमें था कि उस सीरीज में ए और बी को पहले निकाल के फिर नेक्स्ट प्रोसेस करना था। तो पहले कुल मिलाकर नंबर सीरीज आपको आना चाहिए। और मैं आज से डेली आपको शाम को 5 बजे मैं पूरा बैंकिंग का सिलेबस कवर करूंगा, चाहे वो डीआई हो, प्री लेवल का, मेंस लेवल का, डीआई डेटा सफिशिएंसी, और आपके अरिथमेटिक के पोर्शन, और आपके नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा मैं बैंकिंग का सिलेबस आपको कवर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ सेशन से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों का। यहाँ बताइए कि एग्जाम शिविर एकेडमी में पूरे बैंक का प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। कोई आपको टेंशन नहीं लेना, कहीं से आपको कुछ नहीं पड़ता, यहाँ पर सब चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन कराया था, आज फिर 10 क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट पैटर्न पे आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको नंबर सीरीज आसान लगे। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि नहीं 5 नंबर का हम 2 कर लेंगे, 3 स्किप कर देंगे। उससे देखो, ये कह देना कि नंबर सीरीज का सब क्वेश्चन कर लूंगा मैं, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इतने पैटर्न होते हैं नंबर सीरीज में कि आप हर पैटर्न नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इसमें एक दायरा होता है। आरबीआई ग्रेड भी, इसमें एक दायरा होता है कि हाँ ठीक है, इतने लिमिट में बच्चों से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो वही डिफरेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस पैटर्न पे नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, 1 2 3 5 8 13, ठीक है। तो ये बताना नेक्स्ट टर्म क्या होगा। मिसिंग नंबर सीरीज है। अब मिसिंग नंबर का मतलब यहां पर भी मिसिंग हो सकता है, बीच में भी, कहीं भी, मतलब आपको एक टर्म फाइंड करना है एक पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसका आंसर बताओ। देखो, कुछ आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखो, 1 और 2 का एडिशन 3 हुआ, ठीक है। 2 और 3 का एडिशन 5 हुआ। 5 और 3 का एडिशन 8 हुआ। 5 और 8 का एडिशन 13 हुआ। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 13 और 8 का एडिशन चाहिए। 13 7 20 1 21। तो यहाँ पर क्या आएगा? 21 है, ठीक है। ऐसे भी पैटर्न आते हैं, प्रीवियस ईयर में ऐसे भी आए हैं। तो आपको हर कुछ सब कुछ जानना है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, 2 7 5 5 इंटू 2 6 2 9 2 4 7 9 23 0 3। आपको नेक्स्ट टर्म बताना है। ये थोड़ा नंबर देखने में बड़ा है, बट घबराना नहीं है। कुछ मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे, ठीक है, कि सीरीज अगर बढ़ रही है, घट रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है तो एडिशन है, धीरे धीरे घट रही सब्ट्रैक्शन है, थोड़ा लंबा लंबा गैप है, ज़्यादा गैप है तो मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा गैप है तो हो सकता है कि स्क्वायर, क्यूब इसमें ऐड हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे आपको पकड़ना है। तो देखो क्या है, कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को। देखो, ये सीरीज देखो घट रही है, घट रही है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं क्या लॉजिक, इसमें लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो कितने का गैप है,
15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, और यहाँ 7 में से 1 गया 6। ठीक है, इसका गैप आपको पता चल गया। इसका गैप देखते हैं। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर बचा कितना, 5 में से 4 गया 1। इसका गैप देखते हैं कितना है, 6, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 176। ठीक है, तो क्या कुछ लॉजिक मिल रहा है? क्या सोचेंगे, कुछ लॉजिक है? देखो लॉजिक इसमें क्या है, अगर हम 9 का और 14 का मल्टीप्लाई करते हैं, 14 9 126, 10 इंटू 15 का, देखो 9 से 10, 14 से 15, 15 दहा में 150। अब देखो 11 इंटू 16 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो 176 आएगा। मतलब देखो मल्टीप्लीकेशन का मैंने आपको, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन ये सब शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आता है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, SBI PO नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसे जल्दी करने का तरीका क्या है, 16 दहा में 160 हो गया, 16 एक कम 16 हो गया। देखो ये भी तो एक ही है ना, 10 बार और एक बार 176 आ गया। तो ये कन्फर्म हो गया। क्या कन्फर्म हो गया कि अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा, मतलब ये 11 इंटू 16 का मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको पैटर्न पता चल गया। अब इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 12 इंटू 17 का मल्टीपल होगा। 12 इंटू 17 का मल्टीपल होगा। 11 इंटू 16 था तो 12 इंटू 17 का मल्टीपल होगा। तो कितना होगा, 17 दहा में 170, 17 दूना 34, कितना होगा 4, 7 3 10, 204। मतलब अब देखो इसमें ऐड मत करना है, ये सीरीज घट रही है, तो मतलब ये क्या होगा, 204 इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 204 इसमें से माइनस कर दो। 204 कितना आएगा, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पर कितना 9, और यहाँ पर 0, हाँ 13 में से 4 गया 9, 9 आ गया, और यहाँ पर कितना आया 0 2, हाँ 2099। ठीक है, तो आपका आंसर ये आएगा। लॉजिक पकड़ना है आपको। क्या लॉजिक था इसमें, 9 इंटू 14, 10 इंटू 15, 11 इंटू 16, 12 इंटू 17, मैंने 204 इसमें माइनस करोगे तो 2099 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना है। नंबर सीरीज में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 284, 345, 378। देखो मिसी अब यहाँ पे बताना है टर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो कैसे कैसे सॉल्व करोगे इसको। अब देखो यहाँ पे लॉजिक आपको पकड़ना है और यहाँ पर गैप है, इसी जगह बताना है। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से तो स्टार्ट कर नहीं पाओगे। यहाँ से स्टार्ट भी करोगे तो आपके लिए प्रेडिक्शन करना टफ हो जाएगा। तब यहाँ से स्टार्ट करोगे, कोई ना कोई लॉजिक पकड़ोगे। तब देखो एज ए स्टूडेंट में कैसे सोचता कि 391 से 378 हुआ, मैंने कम हो रहा है, 378 से 345 ये भी कम हो रहा है, फिर ये कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो कोई ना कोई लॉजिक होगा। अच्छा ड्रास्टिक भी चेंज, ज्यादा चेंज भी नहीं, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। देखते हैं कितना आ रहा है, इसका गैप देखते हैं कितना हुआ। हाँ ठीक है, 11 में से 8 गया 3, इसका गैप 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 8 में 7 गया 1, ठीक 13। अच्छा इसका गैप देखते हैं, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 33। इसका गैप देखते हैं, 1, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, ठीक है 61। तो देखो अभी भी यहाँ पर लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जब तक कुछ नंबर नहीं होगा आप पकड़ नहीं पाओगे ना। तो इसी में लॉजिक ढूंढते हैं, देखते हैं कि अभी तो कुछ मिला नहीं, कुछ तो अभी देखते हैं इसमें लॉजिक कुछ करके। इसमें आ गया 20, इसका डिफरेंस 20 आया,
और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आया। हाँ 11 में से देखो इसका इसका डिफरेंस 20 है ना, 11 में से 3 गया 8 और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 28। ठीक है 28, मतलब इसमें 8 का इंक्रीमेंट प्लस 8 का इंक्रीमेंट हुआ है। अच्छा देखो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज जब आप डिफाइन कम से कम 3 टर्म अगर आ जाए ना तो एकदम कंफर्म हो जाते हैं। मिनिमम 3 टर्म में अगर लॉजिक पकड़ में आ रहा है तो कंफर्म हो जाते हैं क्या ये हो सकता है। तो हम अब देखो ये आप सॉल्व करते जा रहे हो तो यहाँ पर देखिए 20 28 तो मैंने 8 का यहाँ पर गैप हो रहा है। तो हम एक बार 8 का गैप लेके देखेंगे कि देखें सेम लॉजिक आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अब देखो ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अब यहां से इसमें 8 का गैप ले लें, 28 और 8 कितना होता है 36, 28 8 36, मतलब इधर बढ़ता जा रहा है, मतलब 36 इसमें ऐड होगा। ठीक है ना, 6 1 7 6 3 9 97। ठीक है ना, देखो 7 में से गया 6 9, ठीक 36। ठीक है ना, अगर हम 97 इसमें रख रहे हैं तो देखो ये क्या है सीरीज कंटिन्यूअस कम होता जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसमें 97 डिफरेंस ले लेते हैं। 284 से 97 हम माइनस करते हैं, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर 17, 17 में से 9 8 17, 187। अब 187 अभी कंफर्म नहीं क्योंकि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या लॉजिक मिल रहा है। मैंने अभी आपसे बताया 3 में अगर लॉजिक मिल जाए तो सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता 8 8 का, देखो इसमें भी 8 का इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पर 8 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, यहाँ से यहाँ आने में 8 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब देखते हैं कि इधर 8 का इंक्रीमेंट है कि नहीं। तो 97 से 61 के बीच में 36, मतलब यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट। अब देख लेते हैं 187 और 46 के बीच में हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, 187 और 46, 1 8 में से 4 गया 4, 141। ठीक है, मतलब 141 आ रहा है, 141 यहाँ पर आ रहा है। अब 141 और 97 का गैप देख लेते हैं कितना है। ठीक है, अगर वो गैप देखने के बाद 8 का डिफरेंस आ रहा है मतलब लॉजिक सही है। चलो 97 इसमें से माइनस करो। ठीक है, 90 तो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, 90 से मतलब 36 प्लस 8 होना चाहिए। 36 और 8 कितना 44, अगर इसका आ रहा है डिफरेंस तो इसका मतलब ये हमारा 187 सही है। तो 141 97 4, यहाँ 13 में से 9 गया 4, ठीक है 44 आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो 141 आया इनका इसका गैप, इसका 141 97 और सब में 8 8 का इंक्रीमेंट हुआ है, इसका मतलब हमारा लॉजिक सही है। ठीक है, तो 187 इसका राइट आंसर होगा। देख लो मैंने कैसे किया, गैप निकालते गया, गैप निकाल के यहाँ देखा अब मुझे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा था तो मैंने क्या किया कि 20 और 8 देखा 28 में सोचा देखते एक बार क्या इसमें गैप आ रहा है क्या 8 का। तो 8 का गैप किए तो 36 है। अब इसमें देख रहे थे कि 36 आ रहा है तो मतलब इसमें एडिशन करके देख लिए 97 और फिर इसमें ऐड, इसमें से इसको 87 माइनस किए, फिर देख रहे थे 97 आ रहा है कि नहीं। तो देखे चलो ठीक है, ये तो अभी हमने ऐसे किया, लेकिन अगर इस केस के बीच में भी 8 का गैप आएगा तो मतलब लॉजिक सही था। फिर क्या किया 87 में से 46 माइनस किया, माइनस के 141 है, 141 का डिफरेंस लिया 44 और 36 का गैप देखा 8, मतलब लॉजिक अपना सही था। ठीक है, यही हमने किया। चलो देख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। ठीक है, 9 19 40 83 आपको यहाँ पे बताना है 3 4 5 6 9 6। ठीक है, देखो क्या होगा, एक बार सॉल्व करो अपने से। अब आप देख रहे हो, देखो 9 से 19 हो गया, 19 से 40 हो गया, 40 से 83 हो गया, फिर ये तो ठीक है यहाँ पर फाइंड करना है 345 से, मतलब अब ये आप सोच सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन नहीं चल रहा है। देखो ज्यादा गैप है, डायरेक्ट एडिशन नहीं,
कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन कहीं ना कहीं शामिल है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ज्यादा गैप है इसमें। ठीक है, अब क्या लॉजिक फाइंड आउट करोगे? देखो, अगर हम 9 में इंटू 1 प्लस 1 करते हैं तो कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो +2 करके इंटू 2 कर देते हैं। इंटू 2 19, 9 दूना 18 प्लस 1 19। अच्छा 19 आ रहा है। चलो अभी इस साथ देखते हैं। 19 दूना 38 प्लस 2 40। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे लॉजिक मिल गया। अभी देखते हैं इसका भी आ रहा है कि नहीं। 40 दूना 80 प्लस 3 83। मतलब देखो क्या, 2 का मल्टीप्लाई और प्लस 1 ऐड, फिर 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 ऐड, 2 का मल्टी मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 2 3 ऐसे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इंटू 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 83 का हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पर हमें लॉजिक फाइंड करना है। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो 6। ठीक है, 6 हो गया और 2 3 6 8 दूनी 16। ठीक है ना, प्लस 4 170। अच्छा 170 आ रहा है। अच्छा फिर देखते हैं 170 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करना होगा ना, देखें वो आ रहा है कि नहीं। 170 दूना 240 240 प्लस, अभी देखो यहाँ पर 4 ऐड किया, अब यहाँ पर 5 245। 170 दूना 240 नहीं 340। ठीक है ना, 340 प्लस 5। ठीक है ना, 345। मतलब लॉजिक सही है। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, 83 का डबल करेंगे 166 प्लस 4 170। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 170। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 17 35 106 21 26। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करो। देखो इसमें ज्यादा टर्म नहीं है, 4 टर्म है, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। क्या है, अब वो भी देखो ज्यादा गैप हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो कहीं ना कहीं शामिल है। भले इसमें एडिशन हो कुछ, लेकिन मल्टीप्लीकेशन शामिल है, इतना तो आप कंफर्म हो। देखो 17 दूना 34 1 35। ठीक है ना, डबल किए इसका, देखो 106 है ना, ये मतलब 35 का ट्रिपल है। 35 3 5 3 15 3 3 105 प्लस 1, माने ये देखो 17 दूना 34, ये डबल के आसपास है। डबल है ना, डबल प्लस 1, डबल से थोड़ा ज्यादा है। ये देखो इसके ट्रिपल से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 आएगा। तो 106 का 4 गुना करोगे कितना होगा, 6 चौके 424 प्लस 1 425। 425। ठीक है, अब देख ले तो वही लॉजिक करता है कि नहीं काम। अब क्या करना है, इसका 5 गुना प्लस 1 करेंगे, तो 425 का 5 गुना क्या 4 कितना हो जाएगा 425 और 5 400 का 5 गुना 2000 और 25 का 5 गुना 125, तो हो जाएगा 2125 प्लस 1 2126। इसका मतलब सही लॉजिक ना, इसका आंसर क्या आएगा 425। ठीक है, आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 22 26 38 62। देखो कोई लॉजिक मिल रहा है इसमें भी, ज्यादा टर्म तो नहीं है, तो भी देखते हैं। देखो इसके बीच का गैप कितना है 4 है, इसके बीच का कितना गैप है तो 12 है,
इसके इसके बीच का गैप देखो कितना है, 12 में से 8 गया 4 और 5, ठीक है। तो कोई लॉजिक मिला? 4 यहीं 12 दूना 24, इधर ट्रिपल होकर डबल हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। अच्छा देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको 2 इंटू 6, और देखो इसको कुछ लिख सकते हैं 3 इंटू 8। अब आपके दिमाग में सर यही क्यों लिख रहे हो आप? एक देखो नंबर सिस्टम, इसमें कुछ भी लॉजिक चल सकता है, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न होना चाहिए। देखो क्या है, 2 इंटू 2 मतलब ये जो नंबर है ना, इनके डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है। देखो 2 इंटू 6 इनके डिजिट का मल्टीप्लीकेशन वही ऐड हो रहा है, माने 6 दूना 12, तो 26 में 12 जोड़ के 38। अब देखो 3 इंटू 8 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो नंबर इनका डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 8 3 के 24, 24 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट टर्म में? 6 दूना 12 इसमें, क्योंकि देखो ये 8 3 के 24 है, तो 24 इसमें ऐड हुआ है, तो समझ रहे हो ना। देखो 6 दूना 12, तो 12 इसमें ऐड हुआ है, तो 6 दूना 12 फिर 12 ही ऐड होगा, तो क्या होगा 62 प्लस 12 कितना हुआ 4, 74। आपका आंसर क्या होगा 70। यही लॉजिक है इसमें, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, सेवन 13 49 97 193, ठीक है। फाइंड आउट द लॉजिक। बताओ, सॉल्व करो। देखो अब यहां पर तो एक बार इसको देखो, इसका डिफरेंस लो, 6 आया ना, 7 6 13। यहाँ पर तो आपको कुछ मिल नहीं थे अभी, तो पहले इसका डिफरेंस ले लेते हैं। क्या डिफरेंस आएगा? 17 में से 9 गया, 9 8 17 48। इसका डिफरेंस लेते हैं। 13 में से 7 गया, 7 6 13, 18 में से 9 गया 9, ठीक है 96। तो थोड़ा थोड़ा लॉजिक शायद आपको पकड़ में आ रहा होगा। 96 का आधा कितना हुआ 48, 48 का आधा कितना होगा 24, ठीक है ना 24, और 24 का आधा कितना होगा 12, 12 का आधा कितना होगा 6। तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक आपको पकड़ में आ रहा होगा। अच्छा कैसे? मैंने अब देखो यहाँ पर अगर वो नंबर पता चल जाता तो हमें इसका लॉजिक, इसका लॉजिक पता चल जाता, लेकिन थोड़ा इसको देखने से पता चल रहा है कि आधा होता जा रहा है और 6 तक आ रहा है, ठीक है ना। ये आधा आधा का ही लॉजिक चल रहा है। क्यों? कैसे मैं पता कर रहा हूँ? 96 48, यहाँ 6 देखा मैं, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि इसका आधा ही हो रहा है। 48 का आधा करूंगा तो 24 आएगा, 24 का आधा करूंगा तो 12 आएगा, अगर 48 का आधा करूंगा तो 24 आएगा, फिर यहाँ से गैप करूंगा तो 12 आएगा, 12 का आधा करूंगा 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर मिलने से यहाँ दो गैप पता चलेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो उसी लॉजिक पे मैं चल रहा हूं। तो चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं 24, ठीक है ना। अब ये सीरीज क्या है, इधर से तो बढ़ रही है, इधर से घट रही है, ठीक है। तो इसमें हम 24, इसमें हम क्या करेंगे? देखो 24 क्या इधर से माइनस करो, इधर से प्लस करो, एक ही बात है। तो 24 से माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 25 आएगा, यही तो 25 24 49। अब देख लेते हैं इसका गैप कितना आ रहा है 12 आ रहा है, मतलब लॉजिक सही है। और इसका गैप सही आ रहा है, 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 96, तो सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थोड़ा सा देखो, एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बट इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे आप
तो आपका काम हो जाएगा। घबराना नहीं है पॉइंट देख के, पॉइंट्स कंसीडर ही मत करो ना, पॉइंट देख के नहीं घबराते हैं। जहाँ पर ऐसे पॉइंट में नंबर आते हैं उसमें सीरीज भी बड़ी होती है, बड़ी का मतलब ज़्यादा टर्म होते हैं सीरीज में, तो क्योंकि लॉजिक फाइंड करने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर बीच में कर देता तो शायद ये लॉजिक फाइंड करने में दिक्कत है, इसीलिए एग्जामिनर ने ऐसे 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 क्वेश्चन बनाया कि इधर से पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को फाइंड करने में सही रहेगा। अब देखो आपको जितना समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन तो शामिल है। अब क्या कौन से पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन शामिल है ज़्यादा, अब देखो यहाँ पर दशमलव पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, मतलब कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक जैसे 0.5 0.25 ऐसा तो मल्टीप्लीकेशन नहीं है, रेशियो में कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन होगा। देख रहे हो ना, क्योंकि ये देखो कितना खतरनाक ये चेंज होता जा रहा है। अब इसमें थोड़ा लॉजिक लगाओ आप। चलो एक बार हम लॉजिक लगाते हैं। ये तो पता है ना मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कहीं ना कुछ हो रहा है, तो एक बार हम इसको करके देखते हैं। 22 और 99 का ये कर लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 नवा 99। चलो 99 और 346.5 का रेशियो ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 11 नवा 99, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 25 55। चलो इस दशमलव को हटा देंगे, दशमलव हटाने के लिए इसको 90 कर देते हैं, दशमलव हट गया। अब क्या हो जाएगा 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 छक 30, 5 तेई 15, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63। मतलब देखो ये क्या आया लॉजिक 2/9, इसका लॉजिक क्या आया 2/7। ठीक है, मैं आपको अब यहाँ पे तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। 99 था ना, 99। चलो इसका किए और इसका किए, तो 2 तो देखो अभी ऊपर चल रहा है 9 7, अगर यहाँ पर 5 आ जाए तो लॉजिक शायद हम पकड़ सकते हैं 2/5 का मतलब यही चल रहा है। ठीक है, चलो एक बार इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 346.5 डिवाइड बाई 866.25। ठीक है, चलो दशमलव पहले ही तो इसको हटा देते हैं, पहले से इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पर 0 बढ़ा दो, ये खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक दशमलव था, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 0 लगा दो तो दोनों हो जाएगा कैंसिल। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड जब करोगे आप तो देखो ये आएगा 2/5। ठीक है, तो देखो क्या आया 2/5, इसका मतलब अपना लॉजिक सही है, ऊपर ऊपर 2 चल रहा है, नीचे नीचे 9 7 5, मतलब 2 2 के गैप से यहाँ घटता जा रहा है, तो इधर क्या होगा 2 2 के गैप से बढ़ता जाएगा, तो मतलब ये 2/11 होना चाहिए। तो 2/11 होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए x/22। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे डिवाइड कर रहे थे ना, इस वाले टर्म ये न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर था, ये भी तो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर 2/11, 11 दूनी 22, तो x बराबर 4। तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पर 4, यही करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नंबर सीरीज है। इसमें अभी मैं कल रॉन्ग नंबर सीरीज लेके आऊंगा, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर अपने स्टार्ट करेंगे, या अरिथमेटिक कोई भी चैप्टर ले लेंगे। ठीक है, DI पे भी आपको बहुत प्रैक्टिस कराना है। और देखो नंबर सीरीज से घबराना नहीं है, नंबर सीरीज अगर आपके दिमाग में प्रेडिक्शन हो जा रहा है तो इससे आपको फायदा होगा। कभी कभी अब DI करोगे ना, DI के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कहीं कहीं पूछता है कि छोटा बड़ा ऐसे करके क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा प्रेडिक्शन करने में आपको आसान होगा, क्योंकि आप नंबर से खेल रहे हो, नंबर से आपको डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन करने आ रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पर बताना है, ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है। हाँ ठीक है, देखो क्या होगा। यहाँ पर देखो 1 का मल्टीपल 2.5 इंटू 1 तो 2.5। यहाँ पर देखो क्या है, इसका 3 गुना है, इंटू 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखो क्या है, 7 पचे 35, 36 है, तो ये मतलब 5 गुना है। तो जाहिर सी बात है ये कितना होना चाहिए नंबर, 7 गुना होना चाहिए। देखो 7 पचे 35, 7 सते 49, 50 51 52, 7 त्रिके 21, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यही लॉजिक है। तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 छक 54, 55 56, 9 दूनी 18, 2 20, 3 23, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2362.5, ठीक है ना, 2362.5। चलो देख लो क्या क्या मैंने लॉजिक क्या लगाया कि ये तो यार इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज नहीं है तो माइनस तो हो नहीं सकता। अब 2.5 से कुछ तो माइनस करोगे नहीं, क्या बहुत करोगे, 0 माइनस करोगे, ठीक है 0। अब 7.5 तुरंत पहुंच गया, मैंने ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, ज़्यादा गैप है। तो मैं सोचा कि चलो 1 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ इसका 3 गुना, ये तो दिख रहा है, ये देख रहा हूँ 5 गुना, ये 7 गुना, 9 गुना आ गया। ऐसे ऐसे लॉजिक पकड़ते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कितना आप प्रैक्टिस करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.5 1.5 1 0 -4 और आपको ये बताना है क्या होगा। देखो लॉजिक पकड़ो, क्या लॉजिक कुछ आपको समझ में आ रहा है। 2.5 से 1.5 हो गया, फिर 1 हो गया, 0 हो गया, -4 हो गया, कुछ तो चल रहा होगा ना इसमें। देखो 2.5 से 1.5 आया होगा तो मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 का, फिर -1 हुआ होगा ना। देखो 2.5 इंटू 1, 2.5 -1, 1.5 आ गया। अब 1.5 में 1.5 से 1 कैसे आया होगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। 1.5 से -1 या तो 0.5 माइनस किया होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये लॉजिक चल रहा था, फिर 0.5 डायरेक्ट माइनस करोगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें क्या सोचना होगा, 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, -2 करोगे, मतलब देखो ये भी डबल होता जा रहा है और ये भी बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 ऐसे। देखो ये डबल हुआ तो 3 का 1.5 दूना 3, 3 - 2 1। अब देखो इसको करो, इसका 1 देखो मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 1 2, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 एकम 3 -3, अभी तो 0 आया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, 0 × 4 0 -4, तभी तो -4 आया। इसका मतलब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, -5 करेंगे तो 4 पच्चे 20, -20 -5 -25। ये आपका लॉजिक, ठीक है। कैसे सोचना है कि 2.5 से 1.5 आया तो ठीक है, 1.5 तो हो सकता है 1 इसमें से 1 माइनस किया और यहाँ से आधा माइनस करोगे तो फिर ये 0 -4 कैसे आएगा, नहीं लॉजिक पकड़ पा रहे हो। तो फिर कैसे होगा कि हो सकता है कि 1 से मल्टीप्लाई करके 1 किया हो, फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके -2 किया हो, 3 से मल्टीप्लाई करके -3, 0 4 से मल्टीप्लाई करके -4, 5 से मल्टीप्लाई करके -5, ठीक है, ऐसे लॉजिक है। तो आज 10 क्वेश्चन था, कल हम नंबर सीरीज में ही रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ लेंगे, इसके दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डीआई लाते हैं कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक या अरिथमेटिक का कोई चैप्टर लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।